नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 38 है। इसका मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस में है। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया और यही इसका उद्देश्य है। ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना में जब G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, तब उस दरमियान ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD द्वारा डिजिटलीकरण की वजह से उपजी कर चुनौतियां शीर्षक वाली एक अंतरिम रिपोर्ट को जारी किया गया था। ये रिपोर्ट डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित कर की चुनौतियों के समाधान खोजने की दिशा में एक कदम थी। डिजिटलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर समावेशी ढांचे के निर्माण कार्य करने के लिए निर्देशों को निर्धारित करने का प्रयास करती है। इस संगठन में शामिल देशों की सहमति नहीं बन पाई। चूंकि सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते अंतरिम उपाय के तौर पर इंटरनेट कंपनियों पर देशों को इक्वलाइजेशन लेवी लगाना चाहिए, ये समाधान निकाला गया। तो क्या है ये इक्वलाइजेशन लेवी और कैसे काम करता है और क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत, आइए आपको बताएं। तो इक्वलाइजेशन लेवी ये एक तरह का उपाय है। किसके लिए? डिजिटलीकरण से कर व्यवस्था में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए, जिसका काम है सरकारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के लिए सक्षम बनाना। आज कंपनियों पर कर उनकी भौतिक उपस्थिति वाले अधिकार क्षेत्रों में लगाया जाता है। वहीं फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी इंटरनेट कंपनियां विज्ञापन सेवाओं द्वारा उन देशों से भी मुनाफा कमाती हैं जहां पर इनकी भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं होती, जिसके कारण इन कंपनियों द्वारा जिन देशों के उपभोक्ताओं से मुनाफा कमाया जाता है वहां पर कर का भुगतान नहीं किया जाता। और इसी के चलते इस समस्या के समाधान के लिए OECD ने वर्ष 2015 में BEPS प्रोजेक्ट के तहत एक कार्ययोजना को पेश किया था और ये कार्ययोजना थी इक्वलाइजेशन लेवी। बता दें कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने OECD द्वारा जारी कार्ययोजना को लागू करने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी का प्रावधान लागू किया और बजट 2016-17 में देश में गैर निवासी इंटरनेट कंपनियों द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन विज्ञापन और उनसे संबंधित सेवाओं के लिए 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाने का प्रावधान किया था। और जब ये लागू हुआ तब देश में स्थायी भौतिक उपस्थिति वाली विदेशी कंपनियों को इक्वलाइजेशन लेवी में छूट भी दी गई थी और इसे केवल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मंचों पर होने वाले लेन देनों पर ही लागू किया गया था। बता दें कि यही कर गूगल टैक्स कहलाता है। वहीं अब हाल फिलहाल में OECD पेरिस वार्ता में 30 से अधिक देश डिजिटल सेवा कर पर रोक को 2024 तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये इक्वलाइजेशन लेवी और क्यों इसे लाया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड हमारे चैनल सोच से। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।